बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, फाटा के इलाकों में जो है वो सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। वज़ीरिस्तान में अवाम ने खुद निकल कर एहतजाज किया, खैबर एजेंसी में लोगों ने निकल कर एहतजाज किया और दीगर इलाकों में पाकिस्तानी निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। कबायली इलाकों के रहने वाले पश्तून अब ये समझते हैं कि उनके ऊपर एक ऑपरेशन मुसल्लत किया जा रहा है। मैं जब खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में घूमा, बहुत सारे लोगों से मिला और मैंने वहाँ पे काफ़ी लंबा वक्त गुजारा, तो मुझे एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला, चाहे उसका ताल्लुक ANP से हो, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो PTI से हो, कोई एक बंदा मुझे खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं मिल रहा था जो ऑपरेशन का हामी हो। तमाम लोग यही कहते थे कि ऑपरेशन करके हमारी नस्लकुशी होती है, हमारा नुकसान होता है, हमारी जानें भी जाती हैं, हमारा माली नुकसान भी होता है और उसके बदले में हमें मिलता कुछ नहीं। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक हमारे ऊपर बार बार ऑपरेशन किए जाते हैं। इन ऑपरेशंस के जरिए से पैसा कमाया जाता है, डॉलर्स कमाए जाते हैं, बैरूनी आकाओं को खुश किया जाता है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जाता है और हमें उसके बदले में कभी कुछ नहीं मिलता। हमारी ज़मीनें जो हैं वो हमसे छिन जाती हैं, हमारे वसाइल हमसे छिन जाते हैं, हमारे प्यारे हमसे छिन जाते हैं। अब वो बार बार यही बात करते थे और वो किसी किस्म का भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे और किसी किस्म का भी ऑपरेशन पाकिस्तान के कबायली इलाकों में वहां के रहने वाले लोग नहीं चाहते। अब ये जो एहतजाज हुआ है ये बड़ा शदीद अवामी रद्द-ए-अमल है और बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। इस पर मुराद सईद का एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने नुमाइंदगी की है पश्तून अवाम की। मुराद सईद कहते हैं कि खित्ते बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा को नई जंग में धकेलने और दहशतगर्दी की वापसी की गलत पॉलिसी की निशानदेही की तो प्रोपेगेंडा करार दिया गया। ये मुराद सईद ने मेरे से भी बात की थी और उस वक्त मुराद सईद ने एस्टेब्लिशमेंट को भी बताया था और बार बार खबरदार किया था 2022 में कि डिजाइन के तहत, प्लानिंग के तहत कुछ दहशतगर्द ग्रुपों को खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल किया जा रहा है। उनके जरिए से खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब करवाए जाएंगे और फिर यहां पे ऑपरेशन के नाम के ऊपर बड़े पैमाने पर फोर्सेस दाखिल हो जाएंगी। ये मुराद सईद ने कहा था, तो उस वक्त कहा गया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। अवामी ताकत से दहशतगर्दों को वापस धकेला तो फैसला साजों को इसमें अपनी शिकस्त महसूस हुई और गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। मुराद सईद को एक आगे गद्दार आदमी है, ये गलत बात कर रहा है। हालांकि यहां पे दहशतगर्द आए थे। मालाकंड में 3 मरतबा ये कोशिश की गई, अवाम ने बहुत एहतजाज किया और बिल आखिर यहां से दहशतगर्द वापस चले गए अफगानिस्तान। तो जब यहां पे नाकाम हो गए तो फिर जनूबी इजला जो साबिका फाटा है उसकी जानिब से खेल का आगाज हो गया। हमारे सरों की कीमत लगा दी गई, ये जो दहशतगर्द नासिर है उन्होंने लगाई। मगर इस सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि हर बात, हर खदशा और हर दावा सच साबित हुआ। काटलिंग में ड्रोन हमला हुआ, मासूम अवाम शहीद हुए, तो फैसला साजों ने पब्लिक इंटरेस्ट में इनको दहशतगर्द साबित करने का बयानिया चलवा दिया। हमने पूरी दुनिया को बताया कि ये कोई दहशतगर्द नहीं, सवात की गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मासूम लोग थे। लेकिन रियासत पर काबिज माफिया और इनका सहूलतकार मीडिया उनको दहशतगर्द साबित करने पर तुला रहा। इसी तरह ड्रोन हमलों में इजाफा होता चला गया। अपने ही शहरियों पर उनकी अपनी ही फौज पब्लिक इंटरेस्ट में ड्रोन हमले करती रही। घर, खेल के मैदान, बुजुर्ग, बच्चे सब पब्लिक इंटरेस्ट में बिला तफरीक कत्ल किए गए। हर दफा नया बयानिया, नया झूठ। कभी कहीं बच्चे और अवाम नहीं दहशतगर्द मारे गए हैं, कभी कहें कि ड्रोन तालिबान ने किया है, तो ये भी किसकी नाअहली थी कि अगर तालिबान ने ड्रोन किया है तो। यहां तक अमन तहरीक के साथियों ने पैगामात भेजे कि हमारे ऊपर ना सिर्फ जमीन तंग कर दी गई है बल्कि फिजा में ड्रोन भी पीछा करते हैं। अगर ड्रोन गिराना शुरू करेंगे तो कहा जाएगा कि रियासत से टक्कर ले ली है, दहशतगर्द हैं। अगर खामोश रहते हैं तो एक एक करके अमन के लिए उठने वाली हर आवाज खामोश कर दी जाएगी। अब ये सूरत हाल है जी खैबर पख्तूनख्वा में। वो लोग अमन चाहते हैं और क्या चाहते हैं, वो जिंदा रहने का हक चाहते हैं और क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे मैदान में खेलने जाएं तो महफूज तस्वुर किए जाएं। जैसा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रहने वाले बच्चे जब खेलने के लिए जाते हैं तो उनके माँ बाप समझते हैं, कंटोनमेंट में रहने वाले बच्चे जब खेल कूद के लिए बाहर जाते हैं तो उनके माँ बाप को लगता है ये महफूज रहेंगे। इसी तरह जो वज़ीरिस्तान में रहने वाले लोग हैं, जो फाटा में रहने वाले लोग हैं, वो यही चाहते हैं ना कि उनके बच्चे खेलने के लिए जाएं तो महफूज रहें और उन्हें इस बात की फिक्र ना हो। अटैक हो जाता है, बच्चे शहीद हो जाते हैं, कभी जो बच्चे खेल रहे हैं उनके ऊपर अटैक हो जाता है और कभी कहा जाता है कि ये अटैक कोई और कर रहा है। और अब एक नया तमाशा शुरू होने लगा है। 18वीं तरमीम पास हो चुकी है, फाटा का इंतजाम हो चुका है, लेकिन चूंकि बड़ी गेम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश और ऑफर है, इसलिए सूबाई हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों को बाईपास करके पुराने मकामी निज़ाम का नाम देकर पब्लिक इंटरेस्ट में नया तजुर्बा करने जा रहे हैं।
मकसद नई जंग या ऑपरेशन की आड़ में मादनियात पर कब्जा और बैनुल-अक़वामी मफादात है, वरना पब्लिक इंटरेस्ट की फिक्र होती तो बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सर अंजाम देते। इसके लिए तो सही गलत की कोई तर्जीह नहीं थी। तो अब ये मुराद से दोबारा ये बता रहे हैं कि ये जो कुछ किया जा रहा है, फाटा का अगर मर्जर हुआ तो उसके फंड देना, ताकि वहां के लोगों पे खर्च किए जाएं, वहां को डेवलप किया जाए, वहां की सिक्योरिटी बेहतर की जाए। फंड आप देते नहीं है तो कैसे चीजें बेहतर होंगी? और फंड जानबूझकर रोके हुए हैं ताकि फाटा वापस वफाक के कब्जे में चला जाए। और यहां पे एक ऑपरेशन का प्लान हो रहा है। लोग इस बारे में बहुत खाइफ हैं। जो आवाजें इसके लिए उठती हैं उसके बारे में मुराद सईद कह रहे हैं कि फिर ड्रोन हमलों के जरिए खौफ फैलाया जाता है, फिर कर्फ्यू, फिर ऑपरेशन की ख्वाहिश का इजहार, और अब जिरगा सिस्टम बहाल करने जैसे नाम देकर नई चालें चली जा रही हैं। क्या ये इलाके जो हैं वो तजर्बा गाह हैं? उन्होंने ये भी सवाल किया। अगर आपका